सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 66वां दिवस है। सभी भक्तों से, सभी श्रोताओं से विनम्र पूर्वक निवेदन करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यूट्यूब चैनल देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुनहो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबे ललति नर लीला। तुम पावक महु करहो निवासा, जौ लगे करहो निशाचर नाशा। हे प्रिय, तुम सुंदर पात्र धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब तक मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरहि अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे सील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयऊ जहां मारीचा, नाय माथ स्वार्थ रथ नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नवन नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुश धनो उरग बिलाई। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिम अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना ही भवानी। दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन प्रग्रते अकसर आयो तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? 10 मुख सकल कथा तह आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरियाणा नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तह पुण्य कहा सुनहो 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासों तातो बयरु नह की जय, मारे मरय जियाए जी जय। तब उसने मारीच से कहा, हे 10 शीश सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनको बैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनिमक राखन गयऊ कुमारा, बिन परसर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयो छन माही, तिन सन बयरो किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखऊं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनह विरोधन आये पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहां जहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखता हूं, और हे तात, यदि मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जय ताड़िका सुबाहुति, खंड्यो हर को दंड। कर दूषण तिसरावध्यो, मनुज के असवर बंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है? जाहो भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन से बहुगारी।
गुरज में मूढ़ करस मम बोधा, कहो जग मोहे समान को जोधा। अतः अपनी कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी। दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है? बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीचो हृदय अनुमाना, न बहि विरोधे नय कल्याणा। सस्ती मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंद कवे भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी, मर्मी भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान और वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध व्यय करने में कल्याण कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब किस रघु नायक सरना। उतर दे तो मोहे बधबो अभागे, कसन मरऊ रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नहीं, ना ही करते ही यह भागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जिय जाने दसानन संगा, चला राम पद प्रेमय भंगा। मन यति हरसो जनावन तेहि, आज देखियो परम स्नेही। हृदय में ऐसा विचार और रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जलाया। निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल कर सुख पाए हो। श्री सहति अनुज समेत कृपा निकेत, पद मन लाए हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अवश्य वस करी। निज पान सर संधान, सो मोहे बधह सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी बस में न होने वाले सुंदर भगवान को भी बस में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र शिखर अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु बिलो की हो धन्य नमो समान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीचो कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछो बरन न जाई, कनक देह मने रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सो मनोहर वेशा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, अह मृग करियते सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपाल रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संध प्रभु बध करे ही, आनहु चरम कहति वैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठी हरस सुर काज सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ले लीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो के कटे पर कर बाथा बाधा, करतल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा, हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करहु रखबारी, विधु विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलो की चला मृग भाजी, धाये रामो सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चलाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेत शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुने दूरी पराई,
कबहु प्रगटे कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नीति नीति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, अह विधि प्रभु है गयऊ ले दूरी। तब तक रामो कठिन सर मारा, धरनी परेउ करे घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुत देर छल करता हुआ प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही हुए घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम महले नामा, पाछे सो मेरे सो मन महु रामा। प्राण तजत प्रगट सुनिज देहा, सो मेरे श्री रामो समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम से श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गते दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय को प्रेम को पहचान कर उसे गति अपना परम पद दे दिया, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद की दीन असुर कहो, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु की गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीनबंधु हैं कि उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दे दिया। खलबद तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप करे कट तू नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी बाणी से मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी, तो वह बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहो बेग संकट अति भ्राता। लक्ष्मण विहसे कहा सुन माता, भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई। सपने हो संकट परय कि सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटि विलास होंगे सारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है। वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? मर्म वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देवे सौंप सब काहू, चले जहां रावण ससुराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी थे। सून बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सुर असुर डराही, निसन नींद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितय चला भड़िहाई। इमे को पंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बोधे बल लेशा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ियाई चोरी के लिए चला। काकभुजन जी कहते हैं, गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा लेता है, उसे भड़ेहाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुने जति गुसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की स्वामी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे अति गुसाई सुनो, तुमने जो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण ने जो रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरी दीधीर जुगाड़ा, आए गयो प्रभु रहो खल ठाढ़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया
तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरे धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए। जिम हरि बुधे क्षुद्र सस चाहा, भय सुकाल बस निश्चर नाहा। सुनत वचन दस शीस रिसाना, मन मोह चरण बंद सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी की चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन से रथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकिन जाए। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग में चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, कहे अपराध विसारे उदाया। आरति हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय वीर रघुवीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्हु रोषा। विविध विलाप करत वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूर सनेही। हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं, हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेह प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोरी को प्रभु सुनावा, पुरोडास चरा शब खावा। सीता के विलाप सुन भारी, भई चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुने आरत बानी, रघुकुल तिलक नार पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमे मलेच्छ बस कपिला गाई। गिरिधराज जटायु ने सीता जी को दुख भरी बाणी सुनकर पहचान लिया कि रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पोत्रे कर से जन त्रासा, करी हो जातो धान कर नासा। धावा क्रोध बंत खग कैसे, छूटे पवे पर्वत कहूं जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चले सो न जाने मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाग के खगपति होई, मम बल जाने सहत पति सोई। जाना जरठ जटायु येहा, मम कर तीरथ छाड़े देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तज जानकी कुशल गृह जाहू, नहीं तो वस होए है बहुबाहु। यह सुनते ही गीत क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो वे हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा ही होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होय है सकल सलभ कुल तोरा। उतर न दे तो दशानन जोधा, तब गीध धावा कर क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गीध क्रोध करके दौड़ा। धर कच बिरथो कीन मह गिरा, सीतह राखे गीधपति पुन फिरा। चौचन मारी बिदारिस देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठा कर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। उससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई।
तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काटिस परम कराल कृपाना। काटिस पंखो परा खग धरनी, सुमिर राम कर अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उसे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतह जान चढ़ाई बहोरी, चला उतायल त्रासन थोरी। करत बिलाप जात नभ सीता, व्याध विवश जनो मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी अब आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई जल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिर पर बैठे कपिन निहारी, कहे हरि नामो दीन पट डारी। अहबिद सीतह सोले गयऊ, बने अशोक मह राखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारि पराखल बहु विधि बहु भय और प्रीति दिखाए, तब अशोक पादप तर राखे से जतन कराए। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्होंने यत्न करके सब व्यथा ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। नवम प्रायण छठा विश्राम। जय विधि कपट कुरंग, संग धाय चले श्री राम। सोच सीता राखे उर, रटते रहते हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी क्षण को हृदय में रखकर वे हरिनाम राम नाम रटती हुई रहती हैं। रघुपति अनुजहो आवत देखी, बाहिज चिंता कीन विशेषी। जनक सुता परी हरे हो अकेली, आय होता तो बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म रूप में वह बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ चले आए। निश्चर निकर फिर वन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गए पद कमल अनुज कर जोरी, कहे नाथ कछो मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत तो गए प्रभु तहवा, गोदावर तट आश्रम जयवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भई विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहत देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हा गुण खाने जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हाय गुणों के खान जानकी जी, हाय रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुपुर निकर को किला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण, कोयल। कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल सरद ससे अह भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदले हर साही, निपुण संक सकुच मन माही। सुन जानकी तोहि बिन आजू, हर से सकल पाए जन राजू। बेर, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ अपमान तो लज्जित थे, आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किम सहजातो नख तोय पाही, प्रिया बेग प्रगट सिकस नाही। अह विधि खोजत बिलपत स्वामी,
मनहु महावीर ही अति कामी। तुमसे यह अनख अस्पर्धा कैसी सह जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्राह्मणों के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा सत्य श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन कामो राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत रामो चरण जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृध्रपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा पुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर शिव कृपा सिंधु रघुवीर। निरख राम छवि धाम मुको विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीधो बचन धरि धीरा, सुनो राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी, तह खल जनक सुता हर लीनी। तब धीरज धरकर गीध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिश गयो गुसाई, बलपति अति कुर्री की नाई। दरस लागे प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। हे गुसाई, अब उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनो राखो ताता, मुख मुस्काए कहीं तह बाता। जाकर नामो मरत मुख आवा, अदम मुकत हो श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी गए तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से कहा, यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम अभिमान महान पापी भी मुक्ति हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोमम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ कह खागे। जल भर नयन कह रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिन के मन माही, दिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजता तो जाओ मम धामा, देव काव तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, समाया रहता है, जिनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है, तात शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरन तात जन कहो पिता सन जाए, जो में रामत कुल सहित कहे दसानन आए। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गीध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गातो विशाल भुज चारी, स्तुति करतो नयन भर बारी। जटायु ने गीत की देह को त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल बाहु, विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को शोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले,
कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रमेयम् अनादिं जम्य विमुक्तमेकमगोचरं गोविन्दं गोपरदुन्दहर विज्ञान घन धरणीधरं। जी राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोका द्वंद्वों के हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार है। जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं, उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा कामा दुष्टों दुष्ट विवृत्तियों से दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति रंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कहेगा वही, कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुन जय पावही। सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। जिनको श्रुतियां निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुन जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेकों साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के ब्रह्म रूपी अनेक उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति तजम जोगी जतन कर करत मन गोबस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रव निधनी, मम और बसौ सो समन संस्रति सासु कीरति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों की सदा बस में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोगों के स्वामी रमा निवासी राम जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भगति मांगवर गीत गयौ हरिधाम, तय के क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरिराज जटायु श्रीहरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र ने उसी दाह कर्मात सारी क्रियाएं यथायुग अपने हाथों से की। कोमल चितयति दीन दयाला, कारण बिनु रघु नाथ कृपाला। गीध यदम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीत पक्षियों में भी अदम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सो नहो माते लोग भागी, हरि तज होहे विषय अनुरागी। पुन सीतय खोजत दुई भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग जय गंज पचानन। आवत पंथ कमंध निपाता, तय सब कही साप के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कमंद राक्षस को मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिन सुहाए ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे साप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, ये गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तज जो कर भूसुर देव, मोहि समेत बिरंच शिव बसता के सब देव। मन वचन और क्रम से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूजयस गावह संता। पूजय विप्र शील गुणहीना,
शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साथ देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। सील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुणों से गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कहे निज धर्म ताहि समझावा, निज पद प्रीते देख मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयो गगन अपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। उदास श्री राम जी उस गति को देखकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए हुए देखा, तब उन्हें मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकट सिर और बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों को चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुण्य पुण्य पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुण्य सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल देकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए, फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरसवती, दिए राम कहवान। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पान जोर आगे भई ठाढ़ी, प्रभु बिलो के प्रीति अति बाढ़ी। कह विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका मन प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति के अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। अधम ते अधम, अधमति अधमो अधमवति नारी, तिन मह में मति मंद अघारी। कह रघुपति सुने भामिन बाता, मानहु एक भगत कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी मैं पापनाशन में मंदबुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी के भामिनी, मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिद देख जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवधा भगति कहूं तोय पाही, सावधान सुने धर्मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। गुरपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करें कपट तजगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ मम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यही पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा।
आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हुनय देखे पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओत प्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और सपन में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नव महो एकहो जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहे आजो सुलभ भई सोई। हे भामनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वह आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन जो सहज स्वरूपा। जनक सुता कहे सुधी भामिनी, जाने कौ कर वर्गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुभव फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।